प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय संस्कृत की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने जो वंदना पाठ है उससे अपने संस्कृत विषय की शुरुआत की है और हमने पिछली वीडियो में वंदना पाठ के श्लोक थे उनको हमने पढ़ा, उनके अर्थ व्याख्या हमने समझा। आज हम वैदिक वंदना पाठ से ही लिखित कार्य करेंगे, इसलिए आप वीडियो देखने के साथ साथ अपने पास कॉपी और काला और नीला पेन लेकर के बैठें कि आज हमें जो हमने वंदना पाठ पढ़ा है, पिछली वीडियो में पढ़ा था, उस वैदिक वंदना पाठ से जो मुख्य कुछ लिखाई है, थोड़ी सी लिखाई हमें करनी है। और लिखाई क्या है? लिखाई है कि पहले हमें वंदना पाठ के शब्दार्थ लिखने अपने कॉपी में, और उसके बाद हमें जो एक श्लोक है, पहला वाला बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जो कक्षा 9 में भी आएगा, तो मैं उस एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद आपको लिखाऊंगा। तो हमें लिखित रूप में वैदिक वंदना पाठ से 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य हमारा है कि जो वंदना पाठ है, वैदिक वंदना पाठ है, हम उसके शब्दार्थों को लिखेंगे, और दूसरा कार्य है कि वैदिक वंदना का पहला श्लोक है उसका हम हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। तो 2 कार्य हमें इस पाठ से करने हैं। और इतना करने के बाद फिर हम जो अगला पाठ है, अगला का मतलब पहला पाठ कह सकते हैं वंदना के बाद, उसका हम फिर उस पर हम काम करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे पहले पाठ को। तो आज की वीडियो क्लास में वंदना पाठ संबंधी थोड़ी सी लिखाई है, वो हमें करनी है, इसलिए आप वीडियो देखिए और वीडियो देख करके मेरे साथ साथ जो आपका लिखाई संबंधी कार्य है उसको आप करते रहिए। ठीक, तो कॉपी ले लेंगे, फेयर हो फेयर में लिख लें, फेयर में ना चाहे आप पहले रफ में लिख लें, बाद में फेयर कर लें। ठीक, और ध्यान रखना है काले नीले पेन का प्रयोग हमें कहाँ करना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है, ज़्यादा घना या ज़्यादा बारीक नहीं लिखना, थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। जैसे भी आपसे शुद्ध और साफ लिखा जाए वैसे लिखेंगे, मात्राओं संबंधी गलतियां ना हो, अक्षरों की आपकी बनावट अच्छी हो, तो आप साफ सुथरे राइटिंग में और बढ़िया तरीके से आप जो लिखाई का कार्य उसको करेंगे। मैं भी यहाँ पर लिखूँगा और साथ साथ आप समझेंगे और लिखेंगे। कार्य मैंने बता दिया है। वंदना पाठ से हमें एक तो शब्दार्थ लिखने हैं और उसके बाद पहले श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना। इतना सा कार्य आपको वंदना से करा रहा हूँ। कॉपी लेकर के पहले आप लिख देंगे ऊपर जो हमारा शीर्षक है, प्रथम पाठ नहीं लिखना है क्योंकि प्रथम पाठ नहीं है, वंदना है, और वंदना के बाद प्रथम पाठ शुरू होता है, तो इस पर आप प्रथम पाठ ना लिखें, आप सीधे नाम लिख देंगे। लिखिए रजिस्टर पर, जहाँ आप शुरू में नाम, कक्षा, विषय तो लिखते ही हैं, उसके बाद एक पेज छोड़ करके और आप जो है कार्य शुरू कर देंगे और ऊपर लिख देना है काले पेन से वैदिक वंदना, वैदिक वंदना। ठीक, फिर आप यहाँ हेडिंग लिख देंगे बीचों बीच में शब्दार्थ। क्या हेडिंग लिखना है काले पेन से हमें? यहाँ हमें हेडिंग लगा देना है शब्दार्थ। साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे शब्दार्थ। ठीक, अब हमें शब्दार्थ लिखना है। 2 हेडिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे शब्द, ठीक, और इधर का लिखेंगे अर्थ। शब्द अर्थ, काले पेन से हेडिंग आप डाल देंगे पहले शब्द अर्थ। ठीक, शब्द आपको काले पेन से लिखने हैं, ध्यान रखें, शब्द आपको काले पेन से लिखने हैं और अर्थ आपको नीले पेन से लिखना है। ठीक है, लिखेंगे। आप ही पाठ्य पुस्तक में दिया है, चाहे पुस्तक से लिख लें वरना आप सीधे यहाँ से लिखें। पहला शब्द है तेजस्वी।
पहला शब्द क्या है? तेजोवसी। अर्थ क्या है? मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय, तेजोवसी ने तेज स्वरूप हो, तेज स्वरूप हो। ठीक, तेजोवसी का अर्थ क्या हुआ? तेज स्वरूप हो। मई, मई का अर्थ क्या बताया था? मुझे। हम पाठ में पढ़ चुके हैं, तो मई का अर्थ क्या था? मुझे। अगला शब्द है धेही। ये दोनों शब्द कॉमन थे पूरे श्लोक में, चारों पंक्ति में आए थे। मई धेही, मई मुझे, धेही माने दो या प्रदान करो, तो धेही माने प्रदान करो। धेही का अर्थ क्या है? प्रदान करो। अगला शब्द है वीर्यम। वीर्यम का अर्थ शक्ति या पराक्रम या वीरता भी कह सकते हैं। वीर्यम का अर्थ शक्ति या क्या लिख सकते हैं? पराक्रम भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद शब्द दिया है बलम। तो बलम तो स्पष्ट, बलम माने बल या सामर्थ्य। ओजोअसी, अगला शब्द है ओजोअसी। ओजोअसी ओज स्वरूप हो। जैसे ना तेजोवसी, तो तेजोवसी तेज स्वरूप हो, ओजोवसी ओज स्वरूप हो। तो ओजो ओज स्वरूप, असी माने हो, ओज स्वरूप हो। अगला शब्द है सतम सर्दय। सतम दो शब्द मिलाकर के दे दिए हैं, सतम सर्दय। सतम माने 100, कितना? 100। और सर्दय माने वर्ष तक, 100 वर्ष तक या 100 वर्षों तक। पश्चिम, पश्चिम शब्द है अगला, पश्चिम। पश्चिम का अर्थ मैंने आपको बताया था देखें। पश्चिम का अर्थ क्या है? देखें। पश्चिम देखें। अगला शब्द है जीवेम। पश्चिम के बाद क्या है? पश्चिम के बाद जीवेम। जीवेम का अर्थ है जीवित रहें। क्या अर्थ है? जीवित रहें। अगला शब्द है शृणुयाम। अगला शब्द क्या है? शृणुयाम। आधा है श्रेय बना हुआ, पूरा बना दें। आधा श्रेय बना हुआ शृणुयाम। क्या शब्द है? शृणुयाम। इसका अर्थ क्या है? सुने। शृणुयाम शब्द का अर्थ है सुने। अगला शब्द है प्रभवाम। प्रभवाम, प्रभवाम। प्रभवाम का अर्थ है बोले,
सूर्यनाम का अर्थ सुने और पिबाम का अर्थ क्या दिया है, बोले। आगे लिखेंगे मैं इधर लिखता हूं, वही पॉइंट लिखना है हमें। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ लगातार लिखते रहेंगे। यहां में लिखा था प्रवाम यानी बोले। उससे अगला शब्द है अदीना। दीना, अदीना। अदीना का अर्थ क्या है? अदीना का अर्थ है समर्थ। क्या अर्थ है? समर्थ। इसको हम सक्षम भी लिख सकते हैं, सक्षम, समर्थ या सक्षम भी लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है शब्द श्याम। श्याम माने होवे या रहें। अदीना श्याम, तो अदीना माने समर्थ या सक्षम और श्याम माने होवे या रहे। अगला शब्द है भूय। क्या शब्द है? भूय। भूय का अर्थ है अधिक। भूय का अर्थ क्या है? अधिक। मित्र शब्द है, तो मित्र शब्द पर आया है मित्रदेव। ने शब्द लिख लेंगे, ने। देखने में छोटा शब्द है, एक ही अक्षर है कहने को, विसर्ग साथ में शब्द ही कहेंगे। ने, ने शब्द का अर्थ है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। या इसको हम लिख सकते हैं हमारे लिए। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं हमारे लिए। ठीक। सम, सम का अर्थ है कल्याणकारी हो। सम, सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम। ठीक है, चाहे सम ऐसे लिखते हैं, चाहे इस तरह से लिख देंगे, सम। तो सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ है कल्याणकारी हो। सम का अर्थ क्या है? कल्याणकारी हो। कल्याणकारी हो। इसके बाद है वरुण। है तो वरुण का अर्थ तो सीधे सीधे वरुण देव है, आसान है। अर्यमा लिख लेंगे, अर्यमा। अर्यमा का अर्थ है सूर्य। अर्यमा, अर्यमा का अर्थ है सूर्य। एक शब्द जो इसमें दिया है अंतिम, उरुक्रमे। उरुक्रमे, उरुक्रमे। उरुक्रमे का अर्थ है विशाल पग वाले। उरुक्रमे का अर्थ क्या दिया है? विशाल या बड़े बड़े। विशाल पग, विशाल पग वाले। ठीक, विष्णु जी के लिए आ रहा है विशाल पग वाले। तो शब्दार्थ यहीं तक हैं। जहाँ शब्दार्थ पूरे हो गए हों वहाँ आप एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से।
यहाँ हमारे जो शब्दार्थ हैं पाठ संबंधी वो पूर्ण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ब्लैक पेन से और 2 लाइन खींच देंगे, जिससे ये लगेगा हमारा शब्दार्थ संबंधी कार्य यहाँ पर पूरा होता है। तो मैं आपको वो समय दे रहा हूँ 1 मिनट 2 मिनट का, आप 1 या 2 मिनट में इन शब्दों को और इनके अर्थ को उतार लें। 2 मिनट का समय आपके पास है, कहीं कोई शब्द रह गया हो दोबारा देख करके आप उसको लिख लें। 2 मिनट बाद हम इससे आगे कार्य शुरू करेंगे। 2 मिनट तक आप शब्दों को देखिए और लिखिए। लिखने में गलती ना हो। वंदना पाठ है, लिखाई की हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में हम पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको हम लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि 2 हेडिंग हम लिखेंगे, शब्द अर्थ ब्लैक पेन से। उसके बाद क्या है, शब्द आपको काले पेन से लिखना है और अर्थ आपको नीले पेन से लिखना है। ठीक, इस तरह से आप जो शब्द आप यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको लिख लीजिए। आप लगभग लिख चुके होंगे शब्दों के अर्थ को, तो मैं मिटाता हूँ, इस कार्य को रफ करता हूँ तो फिर आगे लिखेंगे। मैं पहले इस साइड के मिटा देता हूँ। आप जो शब्द रह गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और देख करके बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आप लिखिए। क्यों आज आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, इसके बाद कक्षा 9 में आएंगे और फिर जो बोर्ड परीक्षा होती है हाई स्कूल की, कक्षा 10 में आप आएंगे, बोर्ड परीक्षा देंगे। तो राइटिंग का हमारे लिए बड़ा महत्व है। विशेष तौर से परीक्षाओं में सुंदर राइटिंग का बड़ा महत्व होता है। आप जब भी लिखें, जितना भी लिखें, साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखें और खास तौर से जो शब्द हैं उनकी आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। कहीं कोई शब्द हमसे अशुद्ध ना हो। हम सुंदर लिखें, साफ साफ लिखें और जो शब्द हम लिख रहे हैं तो शब्दों में हमारे कहीं अशुद्धि ना हो। चलिए, आप ये लिख चुके होंगे, जो लिखा है आपने शब्दार्थ आप लिख चुके होंगे। मैं इनको ग्राफ किए देता हूँ और शब्दार्थ के बाद हम जो पहला श्लोक है वंदना का, जो महत्वपूर्ण श्लोक है, और कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो मैं उस श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद लिखाऊंगा और आपको वो हिंदी अनुवाद याद भी करना है परीक्षाओं के हिसाब से। शब्दार्थ लिखे हैं, शब्दार्थ आपको याद करने हैं। आप श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखेंगे, वह भी आपको फिर याद करना है। जहां शब्दार्थ आप लिख चुके हो, आपने वहां पर लाइन खींच दी है और अब आप ब्लैक पेन से यहाँ पर लिख देंगे 1 या 2 लाइन छोड़ करके।